आज के दौर में जब युवाओं का सपना मल्टीनेशनल कंपनियों में जगह बनाना या फिर विदेश में बसना रह गया है, कुछ ऐसे युवा भी हैं जो वतन की मिट्टी के साथ जुड़कर पैसा भी कमा रहे हैं और नाम भी। ऐसी ही एक उदाहरण हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं। पठानकोट के दशोपुर के युवा किसान राजेंद्र ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, लेकिन उनकी मंजिल एमएनसी नहीं बल्कि मशरूम की खेती थी। राजेंद्र ने गांव में ही मशरूम का प्लांट लगाया, जिससे सालाना लाखों का मुनाफा कमा रहे हैं और अन्य किसानों के लिए भी मिसाल पेश कर रहे हैं। राजेंद्र का कहना है कि अपनी मशरूम की पैदावार बेचने के लिए उन्हें कहीं जाना भी नहीं पड़ता। उनके प्लांट से सीधे ग्राहक तक मशरूम की बिक्री हाथों हाथ हो रही है। बीटेक वैसे कीती हुई है तो मैं बेअंत कॉलेज तो पढ़िया सी, तो उस तो बाद मैं 2 साल जॉब की, पर कितना किते मैं देखा कि कंपनीज़ दे विच कॉर्पोरेट्स दे विच थोड़ी मतलब कि हरासमेंट होंदी है। सो दैन फिर मैं सोचा कि अगर खेती की जाए, अपना कुछ स्टार्टअप किया जाए तो ज़्यादा वधिया। तो फिर ओरे कारण ही फिर मैं उस तो बाद मशरूम का सारे नालों पहले शुरू किया सी। तो पापा तो साडे पहला ही खेती करते सी, शुरू तो मतलब ट्रैडिशनल फार्मिंग ही करते हैं कणक झोने की। तो फिर कुछ आपां अलग करने की सोची, तो मशरूम आपां पहले नंबर पर रखा कि मशरूम की फार्मिंग करिए। और विच असीं एक AC प्लांट लगाया। AC प्लांट दे विच असीं जिहड़ी प्रोडक्शन लैने आ वो पूरे मतलब 2.5 महीने का एक साइकिल होंदा। और विच असीं कोई मतलब 15-16 कुंटल के लागे शागे असीं प्रोडक्शन लैने आ। तो उस 15-16 मतलब कि आपां 1.5-2 लाख का काम करने, 1.5 लाख का काम मतलब 2.5 महीने दे विच। ते ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਸੈਲਫ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਕਾਊਂਟਰ ਸਾਡਾ, ਔਰ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਟੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨੇ ਆ। अगर कोई बल्क दे विच प्रोड्यूस हो जाए किसी दिन तो फिर असी मतलब जाने दूसरी तरफ, नहीं तो कभी नहीं जाते। मतलब साडा कोई 50-60% जिहड़ा माल आ वो तो ज़्यादातर साडा मतलब फोन ते ही बुक हो जाता शाम नूं, ते बाकी जिहड़ा साडा हुंदा वो असी रिटेल कर दिंदे आ। ते और कितना मुनाफा जिहड़ा हैगा साल दा इस खेती तो तुसीं लै रहे हो? और सबसिडी या बाकी सहूलत सरकार वालों कुछ? हाँ जी सर, मुनाफे की सर गल करिए तो मुनाफा सर एक मतलब मैं पर्टिकुलर तुहानूं दस नहीं सकता कि एक एक्यूरेट इन्ना ही होंदा, क्योंकि ये टोटली डिपेंड हैगा मार्केट के उत्ते। मार्केट दे विच की रेट चल रहा साडा। अगर मार्केट दे विच वधिया रेट चल रहा तो वधिया मुनाफा होंदा, और मार्केट दे विच जिद्दां अगर रेट नहीं तुहानूं मिल रहा फिर सानूं भी रेट घट करना पैंदा। ते खर्चे सर तुहानूं पता ही है ज़्यादा ने, इलैक्ट्रिसिटी कंजप्शन बहुत ज़्यादा, रेट बहुत ज़्यादा पंजाब दा। तो ਉਹਦੇ कारण सर मतलब ठीक है, मतलब असीं कहीए कि वधिया प्रॉफिट हो जाता। अगर कोई मेहनत करता तो मतलब इनू अपना किता बना सकता। सहूलतां तो सर ना दे बराबर ही ने। मतलब इलैक्ट्रिसिटी कंजप्शन है जी इलैक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा, और रेट जी इलैक्ट्रिसिटी यूनिट रेट है वो भी बहुत ज़्यादा। और वो किते ना किते सरकार नूं सोचना चाहिए, अगर फार्मर्स नूं थोड़ा रेट घट हो जाए तो मतलब इस तरफ किसान काफ़ी आ सकते हैं और अपना डाइवर्सिफिकेशन अपनी फार्मिंग दे विच लिया सकते हैं, और मतलब इस किते नूं अपना सकते हैं वधिया। मतलब सबसिडी का सर गल करिए तो सबसिडी मैनू सर 2 साल हो गए ने, तो मैं मतलब पिछले साल भी अपनी अप्लाई की सी, पर वो कितना किते गवर्नमेंट की तरफ तो मतलब रिजैक्ट हो गई सी, वो कंफर्मेशन नहीं मिली मैनू। और हम देखते हैं कि नैक्सट ईयर की बनता है, या फिर इसी विच अगर कोई मिल जाती है तो अगर कोई फार्मर नहीं लैंदा सबसिडी तो शायद मिल सकती है, पर हाले तक पक्का नहीं है सर। कोई अफसरां वालों कहा गया होवे कि तुहानूं सबसिडी दी जाएगी सरकार वालों, या तुसीं धंधे अपनाओ? हाँ जी बिल्कुल सर, अफसरां वालों डॉक्टर साहिबाना ने सानूं काफ़ी गाइड करते हैं। वो मतलब टाइम टू टाइम आते भी रहते हैं साडे फार्म ते, इंस्पैक्शन करन भी आते रहते हैं। कोई बीमारियां वगैरह मतलब आ जान तां भी आ जाते हैं। तो और सबसिडी वास्ते भी सर बड़ी हैल्प करते हैं, और जोर तो पूरा लगा रहे हैं कि अगर मिल जाए तो वधिया। सानूं मतलब गां असीं थोड़ी रैगूलरिटी लिया सकते हैं काम दे विच। खेतीबाड़ी ते किसान भलाई विभाग वालों किसानों को, खास करके नौजवान किसानों को हमेशा जिहड़ा वा प्रेरित किया जाता है कि आमदन जी आम जी खेतीबाड़ी के नाल नाल जिहड़ा वा वो सहायक धंधे अपनाउण, तां जो जी खेतीबाड़ी आमदन दे विच वाधा किया जा सके अते वो अपने परिवार की पालन पोषण दे विच जिहड़ा वा चंगी तरह अपनी जिम्मेवारी निभा सकन। सो इसे लड़ी तहत ही जिहड़ा वा खेती जिहड़े पिंड मिर्जापुर के नौजवान किसान रजिंदर सिंह वालों हुमा दी काश्त दा जिहड़ा वा वो यूनिट लगाया गया, जिहड़ा कि बहुत ही सफलतापूर्वक उन्होंने वालों चलाया गया। तो इसकी जी तकनीक की जी जानकारी जी खेती जी कृषि विज्ञान केंद्र के वालों दी गई, और खेती के बागबानी विभाग वालों पूरी सपोर्ट की गई। बागबानी विभाग वालों आम करके वो खुम्बा की काश्त यूनिट लगाने 40% सबसिडी दी जाती है, जिस 15 लाख का यूनिट होंगे तो 40 लाख जी 40% जी यूनिट सबसिडी दी जाती है। सो इसका जोड़ा वा फायदा यह होंगे कि जी डेली जी रोज़मर्रा की जिंदगी के जी खेती आमदन के वाधा नालों चलता रहिंदा।
ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਸਟ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰ ਸਕੀ ਤੇ ਇਹ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੈਟਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਢਾਕੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਗੈਰਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਗਾਂਹ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਅਫਸਰਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਨਾਫਾ ਸਾਲ ਦਾ ਮਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? ਮੁਨਾਫਾ ਇਹੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਨਾ, 60-70% ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਹ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲੱਖ ਸ਼ੱਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲੇਬਰ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। अब आपके शहर पठानकोट रोजी रोड पर खुल चुका है सुपर 99 ब्रांड शोरूम, जहां आपको रिजनेबल प्राइस पर मिलेंगे क्वालिटी प्रोडक्ट्स और बहुत सारी वैरायटी एक साथ। सुपर 99 ब्रांड स्टोर में आपको मिलेंगे होम एंड किचन डेकोरेशन प्रोडक्ट्स, टॉयज एंड स्टेशनरी फॉर किड्स, वॉल क्लॉक्स, फ्लावर्स, मग और भी बहुत कुछ बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट प्राइस के साथ। प्रोडक्ट रेंज प्राइस 19 रुपए से शुरू होकर 999 रुपए तक। सो प्लीज विजिट टू सुपर 99 ब्रांड स्टोर, ऑपोजिट हीरा मस्जिद, लोसी रोड, पठानकोट। सिया इंटीरियर अब आपको पठानकोट शहर में लाकर दे रहा है आपके सपनों के घर को सजाने का डेकोर मटेरियल। सिया इंटीरियर यहाँ आपको मिलेगा खूबसूरत फर्नीचर, ड्राइंग एंड लिविंग रूम डेकोरेटिव इंटीरियर और भी बहुत कुछ जो आपके ड्रीम हाउस को बनाएगा सबसे खास, क्योंकि आपका घर खूबसूरत फर्नीचर और इंटीरियर के बिना अधूरा है। सिया इंटीरियर एक ऐसा एक्सक्लूसिव शोरूम जहां सिर्फ घर को ही नहीं सपनों को सजाने की बेहतरीन कलेक्शन मिलती है, जो आपके घर को बनाएगा दूसरों से सुंदर और आकर्षक। तो सिया इंटीरियर पर आइए और अपने सपनों को साकार कीजिए। हैप्पी फर्नीचर एंड इंटीरियर टू यू। Ragi Home Decor. Give your home, offices, interior and exterior walls, ceiling, furniture and door panel an elegant look. Expert in UV PVC wallpapers, partition जाली आपकी काल्पनिक सोच को उतारे आकार में और आकार संवारे। वार्ड नंबर 11 नियर नोबेल्टी मॉल, मामून रोड, पठानकोट।